लोग दो टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। एक परचेस का देखेंगे और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं वो दोनों देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकल जाओ पहले, जस्ट वेट। हो गया। देखो तुम्हें करना कैसे है, ठीक है। तुम्हें जाना है क्रिएट में। अब देखो क्रिएट में जाने के बाद तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री मास्टर करके। इन्वेंट्री मास्टर क्या होता है? बेसिकली उसका मतलब होता है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? आइटम, ठीक है। अभी आइटम स्टॉक आइटम मतलब हो गया स्टॉक आइटम। देखो अगर तुम क्या कर रहे हो, तुम लेजर्स तो क्रिएट कर लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो करना क्या है, इसके लिए टोटल 3 स्टेप होते हैं। पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है? स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, फिर यूनिट क्रिएट करना पड़ता है, फिर स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है, एंड देन लास्ट में क्या आता है तुम्हारा गोडाउन, ठीक है। स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, जिसके अंदर तुम स्टॉक ग्रुप लाइक अगर तुम्हें टेबल लेना है तो कहाँ पे जाओगे? फर्नीचर की शॉप पे, ठीक है। अगर चार्जर लेना है तो कहाँ पे जाओगे? इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे, ठीक है। अगर तुम्हें क्या करना है, कुछ खाने का सामान लेना है तो कहाँ पे जाओगे? फूड एंड स्टफ, या फिर अगर तुम्हें बुक्स लेना है तो कहाँ पे जाते हो तुम? स्टेशनरी के ऊपर, ठीक है। स्टेशनरी के पास आते हैं ना। तो उसी तरह देखो ये अलग अलग सामान होते हैं, ठीक है। जो कि स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सामान परचेस करते हो, उस दुकान का नाम क्या होता है, ठीक है। तुम्हें कहाँ पे जाना है? स्टॉक ग्रुप के अंदर। हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसका नाम रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सिंपली बस एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, हो गया। अब देखो तुम्हें यहाँ पे एक यूनिट क्रिएट करना है, ठीक है। स्टॉक यूनिट एंड यूनिट में आओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारा सिंबल। सिंबल का मतलब क्या, जैसे अगर मैं नंबर्स लिखता हूँ तो उसका सिंबल क्या आएगा? नॉजेस। तो यहाँ पे डालो नॉस, ठीक है। और सिंपली एंटर करके नीचे आ जाओ। अब देखो नॉस का पूरा नेम क्या होगा, यहाँ पे आएगा नंबर, ठीक है। और सिंपली बस एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से फिर कहाँ निकलोगे? बाहर निकलोगे। अब कहाँ पे जाओगे? स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के तुम क्या क्रिएट कर सकते हो? जैसे हो गया मुझे करना है चार्जर, ठीक है। चार्जर के अंदर आ जाओ। चार्जर का अंडर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि हमें वहीं पे मिलता है ना। उसको हम किस में डालते हैं? नोजेस। सिंपली बस एंटर करके अगर देखो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग बैलेंस मतलब हो गया तुम्हारा, अगर तुम्हारी पुरानी शॉप है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी ओल्ड स्टॉक रहेगा ना उसका क्वांटिटी और अमाउंट फिल कर सकते हो। अगर नहीं तो क्या करो, सिंपली बस एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। समझे यहाँ तक? डाउट है कुछ? अब आएगा तुम्हारा यहाँ पे गोडाउन। गोडाउन में तुम क्या कर सकते हो? क्रिएट न्यू पे जाओ और यहाँ पे डालो विरार, ठीक है। विरार का इसका अंडर क्या आएगा? प्राइमरी आएगा। क्योंकि देखो प्राइमरी का मतलब क्या हो रहा है, जिसको हम लोग किसी भी कैटेगरी में डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तुम यहाँ पे विरार हो गया या फिर बोईसर हो गया, दोनों चीज़ें क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ मतलब गोडाउन का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा कौन सी प्लेस पे शॉप है। लाइक मेरी बोईसर में भी हो सकती है, पालघर में हो सकता है। जैसे देखो आईटी सेंटर हो गया या फिर प्रोएक्टिव ही है, एक बोईसर में एक पालघर में, हो गया ना, दो अलग अलग लोकेशन। तो इसी तरह ये भी रहता है कि अगर तुम्हारी शॉप क्या है, तुम्हारी कंपनी या फिर तुम्हारी शॉप क्या है, दो अलग अलग लोकेशन पे, तो ये तुम लोकेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर बाहर निकलोगे, ठीक है। ये समझ गया ना स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो भी आगे देखो। अब आएगा तुम्हारा परचेस, ठीक है। परचेस की एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं? वाउचर के अंदर। देखो वाउचर क्या करता है, जो भी ट्रांजेक्शन रहता है ना, पैसे लेना है, पैसे देना है, सामान खरीदना है या फिर सामान बेचना है, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है? वाउचर के अंदर। देखो एक होता है, एक होता है वाउचर ट्रांजेक्शन, एक रहता है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप क्या होता है? जिसके अंदर देखो तुम सेल्स करते हो, सेल्स का देखो एफेट से सेल्स प्लेस करते हो ना, वो क्या होता है तुम्हारा? वाउचर टाइप होता है। लेकिन वाउचर ट्रांजेक्शन ये तुम्हारा क्या होता है? एक वाउचर ट्रांजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अब देखो मुझे परचेस क्या करना है? परचेस करना है ना, तो परचेस क्या है तुम्हारा? एक वाउचर टाइप है, ठीक है। तो परचेस के लिए फंक्शनल की क्या है? F9, ठीक है। क्या आप देखो यहाँ पे इन्वॉइस नंबर, सप्लायर इन्वॉइस नंबर का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे जो बिल नंबर क्या है तुम्हारा, जैसे देखो मेरा बिल नंबर है 102। अब मैं कौन सी डेट को क्या कर रहा हूँ? सामान परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस वो डेट आएगा। अब किससे परचेस कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ सप्लायर से, ठीक है। सिंपली बस एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पे आएगा परचेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या परचेस कर रहा हूँ मैं? चार्जर। कितना, कौन सी लोकेशन पे कर रहा हूँ? बोईसर। कितना कर रहा हूँ? 100 और 100 कर रहा हूँ, ठीक है। रेट डाल दो, कितने में परचेस कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 120 और सिंपली बस एंटर करके एक्सेप्ट करो। यहाँ पे क्या लोगे तुम? न्यू रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे बस एक्सेप्ट कर लो,
हो गया, समझा यहाँ तक? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसके बाद तुम्हें क्या करना है उससे। अब देखो तुमने परचेज तो कर लिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ समझा नहीं इसके अंदर ना। देखो अभी फिर से मैं एक बार परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एपमैन से परचेज ही है ना। सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है तुम्हारा बिल नंबर, कि तुम्हारा जो बिल नंबर दिया रहता है ना, क्योंकि जब तुम्हारे पास देखो तुम बस इसमें एंट्री कर रहे हो, यहाँ से परचेस करने से तुम परचेस नहीं कर रहे हो, बस तुम क्या कर रहे हो, इसकी एक एंट्री कर रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तुम क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर बस एंट्री कर रहे हो। तुम्हारे पास बिल का डिटेल तुम्हारे पास क्या रहेगा, पहले से पूरा डिटेल इसका रहेगा, ठीक है। अब एंटर करके क्या परचेस कर रहा हूँ मैं, सप्लायर से कर रहा हूँ। सप्लायर का देखो अब यहाँ पे आएगा रिसिप्ट नंबर, ठीक है। एक रहता है देखो दो टाइप का होता है, एक रहता है इनडायरेक्ट परचेस, एक रहता है तुम्हारा डायरेक्ट। ये क्या है, तुम्हारा डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे डिस्पैच थ्रू, मतलब सामान कहाँ से आ रहा है, सामान जैसे आ रहा है तुम्हारा पालघर से, ठीक है, पालघर से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, बोईसर में, ठीक है। ला कौन रहा है, जैसे ला रहे हैं यहाँ पे मासूम, ठीक है। बिल लोडिंग नंबर जो भी रहेगा डाल दोगे। अब तुम्हारे पास लोग कौन सी डेट को तुम्हारे पास सामान रिसीव हुआ है, ठीक है, वो डेट आ जाएगा, या फिर नहीं कौन सी डेट वहाँ से सामान निकला है वो डाल दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास रिसीव हुआ वाला डेट तो तुमने यहाँ पे क्या किया, ऑलरेडी डाला है, ठीक है, क्योंकि उसी दिन की एंट्री कर रहे हैं ना जिस दिन तुम्हारे पास सामान आया है, ठीक है। अब यहाँ पे मोटर व्हीकल जो भी रहेगा MH48059, ठीक है, जो भी रहेगा डाल दो, और क्या करो, सिंपली बस एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। परचेस लेजर में क्या आएगा, परचेस अकाउंट। अब क्या परचेस कर रहा हूँ मैं, चार्जर, कौन सी लोकेशन पे मैं कर रहा हूँ इस बार, विराट में, सॉरी बोईसर लिया था ना, तो यहाँ पे आएगा बोईसर, कितना कर रहा हूँ मैं, 100, सिंपली आ गया। यहाँ पे देखो रेट दिखाएगा, ठीक है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाएगा, ठीक है। सिंपली क्या करो, एंटर करके एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 है, एक एडवांस होता है, अगेंस्ट होता है, एक न्यू रेफरेंस है, एक ऑन अकाउंट है। अब देखो एडवांस कब आएगा, जब तुम क्या करते हो, जब जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस जब तुम क्या करोगे, पैसा लोगे या फिर पैसा दोगे, मतलब पेमेंट और रिसीव के टाइम पे क्या आएगा, तुम्हारा अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, ठीक है। न्यू रेफरेंस कब आएगा, जब तुम सेल्स करोगे या फिर परचेस करोगे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा उस टाइम पे क्या होता है, एक नया बिल बनता है, ठीक है। ऑन अकाउंट मतलब तुम क्या कर रहे हो, उसको वो भी पेमेंट के टाइम पे होगा, रिसीव किया मतलब तुम किसी के अगेंस्ट, किसी बिल के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, बस तुमको उसको पैसा देना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है, एंटर करके ये तुम्हारा तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आगे जाके वह काम है। यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग, ये तुम्हें लिखना पड़ता है, ठीक है, जस्ट फॉर रिमाइंडर कि तुम्हें याद रहे। बीइंग परचेस 100 नॉज ऑफ चेयर्स फ्रॉम, चलेगा, सप्लायर, ठीक है। चार्जर आएगा, ठीक है, फ्रॉम सप्लायर एट द रेट ऑफ कितना है, 120, ठीक है, बस एक्सेप्ट कर लो, हो गया। अब देखो वाउचर अगर की एंट्री तुम्हें क्या करनी है, कैंसिल करनी है, तो क्या प्रेस करना है, Alt+X, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, ठीक है, समझा। अब पैसा देने की बारी है, क्योंकि सामान खरीदा तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब जिस डेट को तुम पेमेंट कर रहे हो ना, उसी डेट की क्या करोगे, एंट्री करोगे, किसकी, पेमेंट की, ठीक है। पेमेंट के लिए फंक्शन की क्या दिया है तुम्हारा, F5 है, ठीक है, क्या है, F5 है, Alt F5 नहीं है, ठीक है, Alt F5 डेबिट नोट के लिए होता है। अब देखो तुम्हें पता ही होगा सिंपली कि मैं पेमेंट कैसे कर रहा हूँ, सामने वाले पर्सन को कैश कर रहा हूँ या फिर बैंक से कर रहा हूँ, तो मुझे तो पहले से पता है ना, क्योंकि बस क्या करना है, मुझे इसके अंदर एंट्री करना है, मैं उसको कैश दे रहा हूँ, ठीक है। किसको देना है मुझे, सप्लायर को, देखो कितना देना है, 24। अब देखो अगर CR है तो मतलब क्या करना है, पैसा देना है, अगर क्रेडिट है ना, ये वाला दिख रहा है, अगर CR रहेगा तो क्या करना है, पैसा देना है, अगर DR है तो पैसा लेना है,
क्योंकि देखो हमारे पास क्या मैसेज आता है, डेबिट योर अकाउंट हैविंग अ डेबिट 20,000 या फिर 20K। CR मतलब पैसा देना रहता है। इसके अंदर देखो उल्टा होता है, ठीक है। जो तुम्हारा बैंक का मैसेज आता है ना, CR मतलब क्रेडिट, मतलब मेरे पास आ रहा है, और डेबिट मतलब जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा मतलब इन द सेंस कि वहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है, CR है तो पैसा देना है, DR नहीं, डेबिट मतलब वही हो गया। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सारे लोग को कि CR आ रहा है तो पैसे जा रहा है, और DR आ रहा है तो पैसे मिल रहा है मेरे को। यहाँ पर थोड़ा सा इस याद रखने का, बैंक और जो इसका रहता है ना, जो मैसेज आता है सेम रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो हमारे फ़ोन में या फिर मैसेज आता है ना अकाउंट का, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आता है कि डेबिट मतलब तुम्हारे DR आएगा तो मतलब क्या रहा है, पैसा तुम्हारे बैंक में आ गया है। अगर CR है तो पैसे देना है या फिर जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हारा CR है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या करना है, उससे पैसा देना है, क्योंकि मैंने क्या किया, उससे सामान परचेस किया। सिंपली बस एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, और यहाँ पे लिख सकते हो तुम पेड द अमाउंट ऑफ 24,000 टू सप्लायर, ठीक है। और यहाँ पे बस एंटर करके एक्सेप्ट करो। समझा? डाउट है कुछ? नहीं ना? कर लोगे खुद से भी? ठीक है, करो, अगर डाउट रहेगा तो कुछ